बच्चों आज पढ़ेंगे जय सिंह। जय सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। 10th क्लास में भी आपकी जय सिंह का क्वेश्चन आएगा। जय सिंह 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक ये शासन करता है। जय सिंह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देख लेते हैं। इसके पिता का नाम बिशन सिंह, इस खुद का नाम है विजय सिंह और इसका जो छोटा भाई है उसका नाम होता है जय सिंह। लेकिन औरंगजेब जो है इस विजय सिंह से प्रभावित होता है और इसका नाम चेंज कर देता है और इसका नाम रख देता है जय सिंह और इस छोटे वाले का नाम हो जाता है विजय सिंह। औरंगजेब आपको पता ही है, औरंगजेब 1707 ईस्वी में दिल्ली और इसका डेथ हो जाती है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब ने ही इस जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया सवाई जय सिंह। तो इस तरह से जब इस औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसके पुत्रों में, इसके पुत्र कौन थे? आजम और मुअज्जम, दो पुत्र और थे, कामबख्श और अकबर। अकबर देश से बाहर चला गया था, कामबख्श को राजा नहीं बनना था, अतः आजम और मुअज्जम में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया कि राजा कौन बनेगा। अब जब इनमें उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा, औरंगजेब मारा गया और जो सवाई जय सिंह है वो मुगल दरबार में था, तो आजम का जो साथ है वो किसने दिया? जय सिंह ने दिया लड़ाई में। और जो मुअज्जम है इसका साथ दिया विजय सिंह ने। कौन सा विजय सिंह? ये वाला इसका छोटा भाई। दोनों के मध्य उत्तर प्रदेश में एक मैदान है, जाजऊ का मैदान। जाजऊ का मैदान उत्तर प्रदेश में है। इस मैदान में इनके लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जो मुअज्जम है वो जीत जाता है, आजम हार जाता है। मुअज्जम जीतता है तो वो जो आमेर है, आमेर का जो किला है, इसका नाम बदलकर पहले तो इस्लामाबाद रखता है और बाद में इसका नाम बदलकर रख देता है मोमिनाबाद, और इस आमेर का जो राजा है वो बना देता है विजय सिंह को। जब यह घटनाक्रम होता है और जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह जफर के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब बताओ जय सिंह का क्या होगा? जय सिंह ने तो इसके दुश्मन का साथ दिया था, तो जय सिंह और इसके साथ में अजीत सिंह, जय सिंह और अजीत सिंह बेचारे दोनों ही घबराए घूम रहे कि हमारा क्या होगा। और जब ये इस स्थिति में घूम रहे थे तो ये दोनों कहां चले गए? दोनों चले गए मेवाड़। मेवाड़ के महाराणा से मदद मांगने ये चले गए और मेवाड़ के महाराणा उस समय थे अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के पास चले जाते हैं दोनों, कहते हैं भाई हमारी मदद करो, हमारे साथ ऐसी घटनाक्रम हो गया, अब क्या करें? अमर सिंह ने कहा कि यस मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी, इस चंद्र कुंवरी से आपको, किसको? चंद्र कुंवरी से विवाह करना पड़ेगा। किसको? जय सिंह को। जय सिंह को यह कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा? इससे विवाह करना पड़ेगा। जय सिंह ने कहा यस विवाह कर लेंगे, और विवाह के साथ आपको इससे जो उत्पन्न पुत्र होगा उस पुत्र को आमेर का राजा बनाना पड़ेगा। इससे उत्पन्न पुत्र को आमेर का राजा बनाना पड़ेगा। अब ये तो वो स्थिति होगी, आगे जाकर यहां गृह क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये समझौता हो जाता है, और ये समझौता कहां पर होता है? ये समझौता होता है देवबारी में। कहां होता है ये समझौता? देवबारी, उदयपुर में है ये, इसको कहते हैं देवबारी का समझौता। अब जब ये समझौता होता है तो इस चीज के बारे में पता चलता है किसको? बहादुर शाह को, जो दिल्ली का राजा था, उसको पता चलता है। तो वो कहता है यार ऐसी बात है क्या, अगर वो मेरे दरबार में आके, दिल्ली दरबार में जाकर अगर सॉरी बोल देते हैं, माफी मांग लेते हैं, कौन? जय सिंह और
अजीत सिंह, जय सिंह और अजीत सिंह अगर क्या मांग लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो मैं उनको क्षमा कर दूंगा। ये दोनों जाते हैं दिल्ली दरबार में, माफी मांगते हैं और उनको क्षमा कर दिया जाता है, इनको वापस इनका आमेर का राजा बना दिया जाता है। लेकिन ये जो शर्त थी चंद्रकोमरी वाली, ये शर्त अभी रह गई और बाद में ये जयपुर में गृह क्लेश का कारण बनेगी। कैसे कारण बनेगी वो भी हम देखेंगे। हो गया। अब बच्चों, जैसे कि हमने देवारी का समझौता पढ़ा, देवारी के समझौते के तहत जो चंद्रकोमरी है उसकी कोख से जन्म हुआ माधो सिंह का, माधो सिंह का जन्म हुआ। और लेकिन इससे पहले ईश्वरी सिंह बड़ा पुत्र था जय सिंह का, और जब जय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो ईश्वरी सिंह आमेर का राजा बन जाता है, आमेर का राजा ये बन जाता है। लेकिन राजा बनना माधो सिंह को था शर्त के अनुसार, तो माधो सिंह जो है वो आक्रमण कर देता है आमेर पर, और इसका साथ कौन देगा, मेवाड़ देगा। और मेवाड़ के अलावा जो कोटा और जो बूंदी का जो क्षेत्र था वो भी इसका साथ दे रहे थे, प्लस इन्होंने मराठाओं को भी अपनी ओर मिला लिया था। और जो ईश्वरी सिंह है इसके कुछ सेनापति थे, केशवदास खत्री, हरगोविंद नाटाणी आदि इसके सेनापति थे। इसके अलावा जो सूरजमल के वंशज है, सूरजमल के वंशज है भरतपुर रियासत के, इन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था, और इस तरह से जो युद्ध होता है उसमें माधो सिंह पराजित हो जाता है। लेकिन यहाँ मराठों का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ जाता है, और मराठे जो है बार बार ईश्वरी सिंह को परेशान करते हैं और दोबारा से ईश्वरी सिंह पर आक्रमण कर देते हैं। इधर इसका जो विश्वास पात्र सेनापति था केशवदास, उसको मरवा दिया जाता है हरगोविंद नाटाणी के द्वारा, क्योंकि हरगोविंद नाटाणी कान भर देता है ईश्वरी सिंह के, और केशवदास को मरवा दिया जाता है। अब हरगोविंद विश्वास पात्र बन गया, लेकिन ये इतना योग्य नहीं था। जब सेना आगे बढ़ रही थी तो इसने ईश्वर सिंह ने पूछा कि भाई क्या बात है, सेना की क्या स्थिति है। इसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगा। फिर सेना आगे बढ़ती है तो फिर इससे पूछा जाता है कि भाई सेना की क्या स्थिति है, तो ये कहता है कि आप चिंता मत करिए, मेरी जेब में बहुत सारे कच्छावत सैनिक हैं, और मेरी जेब में बहुत सारे सैनिक हैं। और फिर लास्ट में जब ये सैनिक पास आ जाती है तो ये कहता है कि वो जेब फट गई है। इस तरह से ये धोखा कर देता है और ईश्वरी सिंह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है, पारा पीकर ये आत्महत्या कर लेता है। और ये जो विवाद था, देवारी जो समझौता हुआ था, उस विवाद का अंत यहाँ पर होता है। हरगोविंद जो, हालांकि ईश्वरी सिंह ने जयपुर में सरगासुली और इस तरह से बहुत सारी चीजें इसने बनवाई थी, तो इस विवाद का अंत होता है। हम हालांकि क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे जय सिंह, तो हम जय सिंह को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि उसने और क्या क्या काम किए। जो भरतपुर है वहाँ जाटों का विद्रोह हो रहा था बार बार। जाटों का जो विद्रोह है वो विद्रोह दबाने के लिए जयसिंह को भेजा जाता है, और जो जयसिंह है वो विद्रोह को आसानी से दबा देता है। चूड़ामन होता है, उस चूड़ामन को ये जो चूड़ामन का भतीजा था बदन सिंह, उसे अपनी ओर मिला लेता है। बदन सिंह को ये जो चूड़ामन है उस विद्रोह करता है, इसका भतीजा बदन सिंह। 1722 की घटनाएं हैं ये। इसे अपनी ओर मिला लेता है और इसे ब्रजराज की उपाधि देता है, और इस विद्रोह को आसानी से जयसिंह दबा देता है। इस विद्रोह के बाद में जयसिंह ने क्या क्या काम करे, इसके अलावा जो जयसिंह है, जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति जानने के लिए यंत्र बनाया और नक्षत्र कारिका नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। इसके अलावा इसने वेधशालाएं स्थापित करवाई। वेधशालाएं कहाँ स्थापित करवाई? वेधशालाएं जयपुर और दिल्ली, बनारस, उज्जैन और वाराणसी। यहाँ इन्होंने क्या करी? वेधशालाएं स्थापित करवाई। इसके अलावा जो जयसिंह है इसने जयपुर नगर के निर्माण में अपना योगदान दिया। 1727 ईस्वी में जयपुर नगर के निर्माण की शुरुआत इसने करवा दी थी। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू सम्राट भी
जयसिंह ही था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके अलावा जो जयसिंह है उसको हम याद करते हैं, किसके लिए याद करते हैं? हम याद करते हैं उसे 1734 ईस्वी में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, जहां राजपूतों को एक करने की इसने कोशिश करी भीलवाड़ा में हुरडा नामक स्थान पर। और इस हुरडा सम्मेलन, यह हालांकि असफल हो गया था, लेकिन हुरडा सम्मेलन बुलाया था जयसिंह ने, तो इसलिए भी इतिहास में इसे याद किया जाता है। तो ये सारे घटनाक्रम इतिहास में जयसिंह के बारे में आते हैं। 1743 ईस्वी में रक्त विकार के कारण जयसिंह की मृत्यु हो जाती है।